नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। पहले दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th मैथ का यानी चैप्टर यानी पॉलिनोमियल यानी बहुपद का उसका सवाल करवाएंगे। फिलहाल अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि हमारे द्वारा आपको दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कीजिए। चलिए बच्चों, आज के इस सवाल को हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि जो क्वेश्चन है बहुपद के उसको हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखेंगे। पहले बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है कि यदि बहुपद, क्वेश्चन है पहले बच्चों, क्वेश्चन एक है यदि बहुपद यानी एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर सॉरी बच्चों, यहाँ 4x स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x पर 4 के मूलों का गुणनफल एक है। गुणनफल 4 है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। ये का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में ये का मान ज्ञात करना है और मूलों का गुणनफल जो दे रखा है वो 4 दे रखा है। पहले बच्चों, और ये क्लास 10th का यानी क्लास 10th और चैप्टर जो है वो यानी पॉलिनोमियल है आपका। चलिए बच्चों, तो पहले तो हमें बहुपद दिया हुआ है और इसमें हमें जो ज्ञात करना है वो यानी ये का मान ज्ञात करना है और मूलों का गुणनफल दिया है। पहले तो अगर हमें कोई बहुपद दिया हुआ हो तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे। पहले तो मूलों का योगफल होता है, पहले तो मूलों का योगफल बराबर, अगर दिया गया बहुपद हमारा द्विघात बहुपद है तो मूलों का योगफल बराबर होता है। पहले तो मूलों का जो योग होता है यानी शून्यकों का योग या मूलों का योग जो होता है वो होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो और दूसरा क्या होता है, मूलों का गुणनफल जो होता है फिर तो वो होता है अचर पद और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक पहले तो ये हमारा फार्मूला रहा और हमें मूलों का गुणनफल दे रखा है। पहले तो यानी मूलों का गुणनफल हमें दे रखा है और हमें ये का मान करना है। पहले तो मूलों का गुणनफल कितना रखा है, 4 रखा है, तो 4 बराबर हो जाएगा अचर पद दे रखो। जो हमारा बहुपद दे रखा है उसमें अचर पद हमारा क्या है, 4 है। पहले तो यहाँ 4 रखेंगे और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक पहले तो क्या है यहाँ पर ये है। पहले तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये है। अब ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये यहाँ की गुणा करेगा, यहाँ 1 आया है और यहाँ भी 1 आया है। ये 4 से 1 का ये में गुणा करेंगे तो पहले तो यहाँ से ये बराबर हमारा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। पहले तो ये हमारा आंसर रहा जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आप लोग इसको उतारेंगे और फिर हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप लोग उतार दीजिए।
चलिए बच्चों, आप लोगों ने शायद डाल ली होंगी और फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन पे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन कुछ प्रकार बच्चों हमारा कुछ तरीके अलग है। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है फिर बच्चों जो हमारा वो है यदि क्वेश्चन है हमारा 2 और देखेंगे यदि अल्फा कामा बीटा अल्फा कामा बीटा ज्ञात बहुपद विज्ञान बहुपद यानी f और x बराबर विज्ञान बहुपद जो हमें दिया हुआ है वो 6x² माइनस x प्लस 2। तो ये हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में 2 है। कि मूल है तो अल्फा बाई बीटा अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा, जो हमें इस क्वेश्चन में बहुपद दिया हुआ है और उस बहुपद का जो मूल है वो अल्फा और बीटा है और हमें अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान रखना है। पहले जो आप लोगों को अभी कुछ सवाल में बताया कि मूलों का जो योगफल होता है पहले जो वो माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है और जो मूलों का गुणनफल होता है वो अचर पद बटा x² का गुणांक होता है। पहले तो हमें जो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात दिया गया बहुपद क्या है, यानी दिया गया बहुपद पहले जो है बहुपद यानी f बराबर 6x² प्लस x माइनस। पहले तो इसके मूल अल्फा और बीटा है, हमें ज्ञात क्या करना है अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा। चलो तो अगर इसको और सरल करके लिखें तो ये अल्फा और बीटा का एलसीएम जो आएगा वो अल्फा इंटू बीटा ही आएगा। फिर तो ये अल्फा यहाँ गुणा करेगा, ये बीटा यहाँ से हो जाएगा, फिर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर तो यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यानी अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, पहले तो मूलों का निकालेंगे अल्फा। देखिए इस बहुपद के मूल पहले तो हमें अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो मूलों का योगफल पहले तो निकालेंगे हम मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा और धन बीटा, क्योंकि इसके मूल अल्फा बीटा दे रखे हैं। पहले तो अभी हमने पिछले सवाल में बताया कि मूलों का जो योगफल होता है वो x का गुणांक माइनस x का गुणांक, तो पहले तो यहाँ से देखेंगे x का गुणांक, अगर इसका गुणांक अगर कोई संख्या कोई अंक इसके आगे पीछे नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां पर उसका गुणांक हम 1 मानेंगे और x का गुणांक यहाँ से पहले हो जाएगा -1, क्योंकि यह -x का गुणांक होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। पहले तो x² का गुणांक क्या है यहाँ पे 6। तो अल्फा और धन बीटा का मान पहले तो आया -1 बटा 6 आया है। पहले तो इस प्रकार हम मूलों का गुणनफल निकालते हैं। तो मूलों का गुणनफल बराबर यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर। पहले तो जो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद, पहले तो अचर पद यहाँ क्या है -2 है, तो -2 बटे x² गुणांक। पहले तो x² का गुणांक क्या है 6 है, यहाँ से हम इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा पहले तो -1 बटा 3। पहले तो हमें अल्फा और बीटा का मान मिल चुका है, अल्फा इंटू बीटा का मान मिल चुका है। पहले तो हमें निकालना क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा। चलो तो अब देखेंगे फिर तो हमें जो निकालना है वो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा। फिर तो हमें अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, यहाँ ऑलरेडी में मिल चुका है, लेकिन हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं पता है। पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे। पहले तो फार्मूला जो लगेगा पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, ये प्लस बी का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या बच्चों इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। क्या बच्चों अल्फा धन बीटा का स्क्वायर रखिए इस फार्मूले को, अल्फा धन बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर क्या बच्चों प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। क्या बच्चों अल्फा धन बीटा हमें दे रखा है 1/6, तो क्या बच्चों यहाँ रखेंगे। क्या बच्चों 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/36 हो जाएगा। क्या बच्चों यहाँ से लिखेंगे तो हमें निकालना क्या अल्फा और बीटा स्क्वायर का मान और प्लस इसको एक जगह कर लेते हैं और 2 इंटू अल्फा धन बीटा। क्या बच्चों 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा का मान देखा है क्या बच्चों -1/3। क्या बच्चों -1/3। क्या बच्चों यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर ये 1/36 बराबर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और ये प्लस माइनस तो क्या बच्चों हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 2/3। क्या बच्चों इधर माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा तो 1/36 और यहाँ प्लस 2/3। तो क्या बच्चों यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या बच्चों इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम जो आएगा फिर बच्चों 36 से इसको 36 बनाने के लिए क्या बच्चों हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बच्चों यहाँ से 12 करेंगे और यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 12 से, यहाँ से फिर 12 से क्या बच्चों तो यहाँ से क्या बच्चों हो जाएगा 1/36 और यहाँ हो जाएगा 12/24 24/36। क्या बच्चों इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या बच्चों इधर साइड आप लोग उतार लिए होंगे तो क्या बच्चों इधर आप लोग उतार देंगे तो इसको मिटा दे रहे हैं और यहाँ से हमने देखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो यहाँ से क्या बच्चों आया क्या ये 24 से 25 यानी 25/36 ये पहले बच्चों आया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। क्या बच्चों हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पता चल गया और अल्फा इंटू बीटा का मान अभी मैंने निकाला था -1/3 आया था, रख दीजिए फॉर्मूले पे तो क्या बच्चों हो जाएगा ये 25/36 और बटे अल्फा इंटू बीटा का मान -1/3। फिर बच्चों ये 3 ऊपर बड़ा करेगा ये यहाँ बड़ा करेगा तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों -25 के 75 और बटे 36। फिर बच्चों ये हमारा आंसर रहा। अब हम इसको उतारेंगे फिर हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। फिर बच्चों हाँ इसको थोड़ा और कर सकते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा अगर हम काटें इसको कर बच्चों तो ये हो जाएगा -25 यानी 3 प्रतिशत सही और 3 बड़े हम। चलिए तो ये आंसर हमारा, इसको उतारेंगे सर्कल लेके थोड़ा आप हम इसको उतारेंगे, सवाल बहुत अच्छा है। चलिए बच्चों शायद आप लोगों ने उतार लिया हो और हम अगला सवाल देखेंगे पहले बच्चों। तो अगला सवाल पहले बच्चों हमारा जो है पहले जो हमारा अगला सवाल है वो ये है शायद बच्चों सवाल कि यदि विज्ञान बहुपद क्वेश्चन 3 पहले बच्चों यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद एफ यानी एक्स बराबर 4x² -5x तो 4x² -5x -1 के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। तो हमें इसका मान निकालना है, मान क्या होगा। चलिए हमें सवाल देखना है क्या बच्चों। तो चलिए इसको देखेंगे
तो प्यारे दोस्तों हमें बहुपद जो दिया गया बहुपद दिया है बहुपद यानी f बराबर प्यारे दोस्तों में देखा है 4x² माइनस 5x माइनस 1। प्यारे दोस्तों हमें और ज्ञात क्या करना है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। प्यारे इसको हम कुछ और इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। प्यारे दोस्तों यहाँ से अल्फा बीटा यानी कॉमन है तो अल्फा इंटू बीटा को कॉमन ले लेंगे। प्यारे बच्चे अल्फा प्लस बीटा यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों हमें याद करना अल्फा इंटू बीटा और आपको अभी पिछले सवाल में बताया गया है कि अल्फा मूलों का योगफल क्या होता है। मूलों का योगफल बराबर यानी मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर यानी यक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक। पहले तो माइनस एक्स का गुणांक यानी यहाँ पर माइनस और यक्स का गुणांक पहले तो माइनस है और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। पहले तो यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से 4 है, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 5/4। पहले तो आगे हमें अल्फा और बीटा अल्फा धन बीटा का मान मिल चुका है। हमें निकालना है कि अल्फा इंटू बीटा। पहले तो मूलों का गुणनफल निकालना है तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। पहले तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा पहले तो होता है अचर पद। पहले तो अचर पद यहाँ क्या है -1 है, -1 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक पहले तो यहाँ से 4 है तो यहाँ से हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा धन बीटा दोनों का हमें मान मिल चुका है। पहले तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा और प्लस अल्फा और इंटू बीटा स्क्वायर। पहले तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा धन बीटा। पहले तो रख दीजिए वैल्यू उठा के, तो पहले तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे और यहाँ से लिखेंगे फिर तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो आया है -1/4, अल्फा बीटा का मान पहले आया 5/4 तो यहाँ से गुणा करेंगे फिर तो ये हो जाएगा 5 का 5 यानी -5/16। फिर तो ये रहा हमारा आंसर जो इस सवाल में पूछा गया था। आप लोग इसको उतारेंगे। चलिए तो सारा आप लोगों ने बता लिया होगा और हम देखेंगे फिर तो जो अगला नेक्स्ट फिर तो अगर अगला देखेंगे और फिर तो अब अगला हेडिंग आपको लगेगा। फिर तो अगला हेडिंग करेंगे चतुर्थ घात की बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। पहले तो तुम देखेंगे पहले तो अगर पहले तो मान लीजिए कि माना f यानी x बराबर ये स्क्वायर ये x की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। एक चतुर्घात बहुपद है, एक चतुर्घात इसको देखने से पहले तो हम देखें यानी चतुर्थ नहीं तृतीय घात तक का देखेंगे। पहले तो तृतीय घात इसको देखेंगे पहले तो यहाँ से काम करेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d।
पहले तो अभी हमने द्विघात देखा, फिर हमने द्विघात देखने के बाद त्रिघात देखेंगे, यानी त्रिघात ऊपर। तो माना ये फिर से ए क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक तृतीय घात का बहुपद है, एक तृतीय यानी त्रिघात बहुपद है। क्या बच्चों? त्रिघात का बहुपद है, बहुपद है। और इसके मूल क्रमशः अल्फा, गामा, बीटा तथा गामा है। तब प्यारे बच्चों क्या होगा? मूलों का योग। प्यारे बच्चों निकालेंगे मूलों का योग क्या होगा प्यारे बच्चों? मूलों का योग। प्यारे मूल क्या है? अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। प्यारे बच्चों अल्फा, बीटा प्लस गामा बराबर होता है प्यारे बच्चों होगा माइनस एक्स क्यूब का गुणांक, सॉरी प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। फिर तो यहाँ से देखेंगे पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है तो माइनस बी, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का गुणांक पहले तो ये है तो ये। फिर तो ये हमारा फार्मूला बना पहला, यानी अगर हमें त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और उसके मूल अल्फा, बीटा और गामा है तो मूलों का जो योगफल होता है पहले तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स के पावर 3 का गुणांक बराबर होता है माइनस बी बटा ए। फिर तो ये फार्मूला। उसके बाद अगर पहले तो हमें हमारा पहला हो गया फिर तो इसको एक नंबर में लेंगे, और फिर तो इसी तरीके से दूसरा, अगर एक बार में दो मूलों लेने पर मूलों का गुणनफल, एक बार में दो मूल लेने पर मूलों का गुणनफल फिर भी तो मूलों का गुणनफल जो होता है बराबर फिर भी जो होगा मूलों का गुणनफल जो होगा वो यक्स का गुणांक बटे यक्स की पावर 3 का गुणांक, ये होगा फिर तो। यहाँ से पहले तो हो जाएगा हमारा अल्फा यानी बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। बारह पहले तो यक्स का गुणांक पहले तो यहाँ से देखेंगे तो यक्स का गुणांक पहले तो यहाँ से सी है और बटे एक्स क्यू का गुणांक यानी ये है। तो पहले तो ये हमारा दूसरा सवाल बन गया, यानी दूसरा फार्मूला। इसको उतारेंगे हम लोग। फिर क्या बच्चों, अगर हमें अब देखेंगे बच्चों तीनों मूलों का गुणनफल, यानी एक बार में एक मूल लिया जाएगा, एक बार में एक मूल लेने पर मूलों का गुणनफल, एक बार में एक मूल लेने पर मूलों का गुणनफल फिर जो होता है मूलों का गुणनफल जो होता है वो माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक यानी एक्स की पावर 3 का गुणांक। फिर तो ये रहा हमारा माइनस अचर पद, पहले तो अचर पद यहाँ क्या डी है, यहाँ जाएगा माइनस डी और बटे ये
फिर तो इतना बता रही। उसके बाद हम आगे अगला बता रहे हैं। चलिए बच्चों, शायद आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं और ये पूरा मिटा देते हैं बच्चों, क्योंकि आप लोग मिटा लिए होंगे। इसको मिटाएंगे और हम अगला जो फार्मूला है उसको लिखेंगे। तो अगला फार्मूला हमने क्या था, अगर एक बार में, तीसरा फार्मूला क्या था, एक बार में एक मूल लेने पर, एक बार में एक मूल लेने पर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल पहले जो होता है माइनस अचर पद बटे यक्स की पावर 3 का गुणांक। पहले तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ये। पहले तो ये हमारा फार्मूला रहा तीसरा। पहले तो इन 3 फार्मूलों से हम त्रिघात बहुपद के सवालों को लगाएंगे। चलिए, तो पहले तो क्वेश्चन नंबर पहले देख लेते हैं। और हाँ, दूसरा चौथा नंबर फार्मूला देख लेंगे। पहले तो अगर हमें बहुपद के मूल दिए हुए हो और हमें बहुपद ज्ञात करना हो, यानी बहुपद के मूल दिए रखे हो। मान लीजिए कि बहुपद के मूल यानी त्रिघात बहुपद के मूल, बहुपद के हमें मूल दिए हुए हैं। बहुपद के मूल चौथा फार्मूला हमारा बहुपद के मूल अल्फा गामा बीटा तथा गामा है। तो त्रिघात बहुपद कैसे बनेगा, त्रिघात बहुपद बराबर पहले तो होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस पहले जो होता है वो सॉरी तो यहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर। और यहाँ होगा पहले तो अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और इंटू एक्स। और पहले जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर हमें कोई